यहाँ पर मालूम होना चाहिए बाबू कि अगर समान कोटि का वर्ग अवयव ए और बी है तो कौन सा अवयव विषम सममित है, सममित है, शून्य अवयव है या तत्समक अवयव। आप लोग जवाब दीजिए फटाफट कमेंट में लिखिए कौन सा अवयव सही सही होगा। ये आपका मैट्रिक्स का अंतिम प्रहार है। इसके बाद आपका मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर रिवीजन नहीं होगा। अब अगला डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स के बाद हम लोग कैलकुलस में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू ए और बी समान कोटि के वर्ग अवयव है। तो समान कोटि का वर्ग अवयव जब होता है तो ए बी प्लस बी ए और ए बी माइनस बी ए, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो दो क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, तो ये दोनों क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन जो होगा आपका सही होगा। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन सा क्वेश्चन जो होगा आपका जो है कौन होगा, कौन सा अवयव इसमें होगा। तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए, एक अवयव होता है सममित। सममित मतलब उसको हम परिवर्त निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं तो फिर से हम लोग को वही मैट्रिक्स मिलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सममित अवयव। एक होता है कि परिवर्त करने के बाद माइनस के साथ फिर वही मैट्रिक्स मिलता है, तो उसको कहा जाता है विषम सममित अवयव। तो यहाँ पर देखिए, और आपको मालूम होगा कि a प्लस ए डैश इसी पर चलता है और a माइनस ए डैश अगर प्लस वाला रहेगा तो ये आपका सममित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सममित अवयव। अगर माइनस वाला से माइनस वाला मैच करेगा ये विषम सममित अवयव आएगा। देखिए चार क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव का एक थ्योरी के रूप में अगर आपको देखना है, समझना है तो आप समझिए। यहाँ पर ए बी प्लस बी ए है, अगर इसके बारे में पूछे कि ए और बी वर्ग अवयव है और ए बी प्लस बी ए है तो कौन सा अवयव होगा, तो इस कंडीशन में आपको जवाब देना है कि सममित होगा। या तो आपसे पूछे ए प्लस ए डैश ए कौन सा अवयव होगा, तो आपको बोलना कि ये भी सममित है, ठीक है। और ए बी माइनस बी ए या ए माइनस ए डैश यह कौन सा अवयव है, तो यह एक विषम सममित अवयव है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है बाबू ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए के बारे में आपको बताना है तो माइनस वाला सर विषम सममित होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे बाबू। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया प्रश्न है और कई बार पूछा हुआ प्रश्न ही है। ए बराबर एक इतना मैट्रिक्स दिया है तो आपको बताना ए प्लस ए डैश बराबर, ए प्लस ए डैश बराबर आई है तो अल्फा का मान बताना। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आपको बताना है कि a प्लस ए डैश बराबर आई है तो अल्फा का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको समझिएगा। या तो अगर आपके पास कॉपी कलम अगर आप लेके बैठे हुए तो इसको आप हल करके आंसर कमेंट में आप बता सकते हैं। देखते हैं कि कितना विद्यार्थी इसका जवाब दे पाते हैं। अगर इसको बना दिए आप तो आपका जो है ठीक ठाक है, मैट्रिक्स ठीक ठाक है। ए प्लस ए डैश, यहाँ देखिए ए प्लस ए डैश बराबर आई है। आपको मालूम होना चाहिए कि ए जो है आपको इतना मैट्रिक्स है तो इसको हम हूबहू लिख देंगे। क्या है? कॉस अल्फा है और माइनस साइन अल्फा है, ठीक है। और आपका यहाँ पर फिर साइन अल्फा है और यहाँ पर कॉस अल्फा है, ठीक है। आपको बगल प्लस में क्या है? ए डैश दिया है। तो आपको ए डैश, ए डैश मतलब क्या होता है? ए डैश का मतलब होता है ए का परिवर्त, ए का ट्रांसपोज। कैसे? जो रो में अवयव लिखा हुआ उसको आप कॉलम में कर दीजिए। यानी हम बोले तो जो पड़ा हुआ है उसको हम खड़ा कर दें। तो ये जो पड़ा हुआ कॉस और माइनस साइन इसको आप खड़ा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, ठीक है। ये हो जाएगा साइन अल्फा और हो जाएगा आपका क्या? कॉस अल्फा, ठीक है। साइन कॉस हो गया। बराबर में आई है, आई का मतलब आप लोग को मालूम होगा कि आई का मतलब होता है 1001। इसको हम लोग कहते हैं इकाई अवयव। किस क्या कहते हैं इसको? इसको हम लोग कहते हैं इकाई अवयव बाबू। अब देखिएगा बाबू, ये दोनों को जब हम जोड़ेंगे ना तो इस कॉस जो है कॉस के साथ में जुटेगा तो ये आपका हो जाएगा कॉस कॉस कितना? 2 कॉस अल्फा, है ना। ई माइनस साइन प्लस साइन के साथ में जुटेगा तो कट के हो जाएगा 0। साइन माइनस साइन के साथ जुटेगा 0, कॉस कॉस के साथ जुटेगा तो 2 कॉस अल्फा। और बराबर में कितना है? 10
0 1। अब आप देखिएगा कि तो 0 0 वाला के सामने 0 0 है, लेकिन इसके सामने क्या है 1 है। यानी आप कह सकते हैं कि 2 cos अल्फा जो होगा, 2 cos अल्फा बराबर कितना होगा 1 हो। 2 cos अल्फा बराबर कितना होगा 1 होगा। तो cos अल्फा बराबर आपको मिलने वाला है 1/2। अब बताइए cos कितना डिग्री का जो मान होता है 1/2 होता है। तो जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि cos 60 का मान जो होता है 1/2, इसलिए अल्फा का मान आपको 60 मिलेगा। और 60 कहने का मतलब क्या होता है π/3, यानी कि आपको कितना होगा π/3 होगा। देखिए क्वेश्चन को देखिए, इस प्रकार से आपको बनाना होगा। तो एक बात आप लोग बताइए, क्या आपको ये बात सारा समझ में आया कि नहीं आया? ये बात समझ में आया? क्या आप लोग जो है इसको हल कर सकते हैं? बताइए। एक बात आप लोग बताइए, क्या आपको ये बात सारा समझ में आया? यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन हो गया π/3 है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए आप लोग, और उसका आपका जवाब जो है कमेंट में आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तब आप लोग कुछ अच्छा कर पाइएगा। चलिए ये भी एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इसको इसको तो हम कहते हैं कि आप लोग VBI ही लगाइए। इसको भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, और कई बार बिहार बोर्ड में इसको पूछा है। अवयव A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि कब होगा? कब होगा? A और B दो अवयव है, मैट्रिक्स है, तो बताइए कि यह एक दूसरे का व्युत्क्रम कब होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले आप लोग जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन जो है आपको सही लग रहा है इसमें? कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? बताइए। तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि अगर याद रखना होगा, ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि अगर ए बी और बी ए बराबर आई हो जाए, क्या हो जाए आई, यानी ए से हम बी में गुना करें और बी से फिर हम ए में गुना करें, ए से बी में गुना करें और फिर बी से ए में गुना करें। गुणनफल जो आपको होना चाहिए आई मतलब 1 0 0 1, तब यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि यह एक दूसरे का उल्टा है, तब ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है। आपको याद करना होगा। नहीं बाबू, ए ऑप्शन गलत है, बी भी, सी ऑप्शन गलत है, बी भी आपका गलत है। आपको देखिए एनसीईआरटी किताब का ऐसा क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए ए बी बराबर बी ए बराबर आई, ए बी बराबर बी ए बराबर आई। आई कौन सा भी होगा? इकाई अवयव होगा, तभी एक दूसरे का व्युत्क्रम होगा। समझ रहे हैं बात को? तो आपको दिमाग में सेट करना होगा कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई है, इसलिए ए और बी आपको कौन सा अवयव होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि ए बराबर अल्फा है, बीटा गामा और माइनस अल्फा इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर आई है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है। तो इसको आप बिना पेन उठाए हुए आप नहीं बता सकते, आपको इसमें पेन उठाना पड़ेगा और कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ से होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं हल करूं तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर आपको दिया है कि ए बराबर अल्फा है, ए स्क्वायर हमको निकालना। ए स्क्वायर मतलब ए गुना ए होता है। ए स्क्वायर मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर मतलब ए गुना ए होता है। अब यहाँ पर देखिए ए है, तो ए वाला के आप लिखिए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और फिर ए वाला फिर है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। चलिए पहले हम इतना को गुना कर लेते हैं। जब इसको हम गुना करेंगे तो अल्फा गुना अल्फा क्या होगा? अल्फा स्क्वायर, बीटा गुना गामा हो जाएगा प्लस में बीटा गामा, इसमें हो गया। फिर इसमें अल्फा गुना बीटा अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अल्फा बीटा हो गया, बीटा गुना माइनस अल्फा तो माइनस अल्फा बीटा हो गया, ठीक है। अब इससे दोनों में गुना हो गया, आप लोग तो गुना करने आता होगा आप लोग को। और यहाँ पर देखिए गामा गुना अल्फा, तो अल्फा गामा लिख सकते हैं, माइनस अल्फा गुना गामा तो माइनस अल्फा गामा ई हो जाएगा। फिर यहाँ पर गामा गुना बीटा तो बीटा गामा हो गया, और माइनस बीटा गामा हो गया। अब माइनस अल्फा गुना माइनस अल्फा तो यहाँ पर हो गया प्लस में क्या अल्फा स्क्वायर हो गया। यहाँ पर एक कट गया और यहाँ पर ये भी कट गया।
तो हमको ए स्क्वायर क्या मिल गया, ए स्क्वायर बराबर हमको मिल गया, ए स्क्वायर बराबर मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और फिर यहाँ जीरो, और फिर यहाँ जीरो, और यहाँ मिल गया बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। लेकिन आपको दिया हुआ है कि ए स्क्वायर जो है आपको, ए स्क्वायर आपको जो है आई के बराबर है, किसके बराबर है, आई के बराबर है। तो ई जो आपका हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और यहाँ जीरो जो है आपको बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर है बराबर 1 0 और 0 1 है। हमको से कह रहा है कि बताइए, आप क्या कह रहा है कि बताइए तो इतना में कौन जो है जीरो के बराबर है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर रखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर में कितना, एक ई पटी प्लस तो ई पटी माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 बराबर 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ई वाली ऑप्शन आपसे मैच करेगा क्योंकि माइनस कॉमन लेगा, माइनस यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा +1 बराबर 0, माइनस को इस तरफ भेज देंगे ना तो मिल जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर में 0, है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही हुआ। तो आपको इतना काम करना पड़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन जो आपको दिया इसमें आपको समय लगेगा, तो बहुत सारे प्रश्न आपको मैथ में ऐसे मिलते हैं जिसमें आपको समय लगेगा। कैलकुलेशन अभी तो हम यहाँ पर स्लो किया ताकि आप लोग समझ पाए, है ना। इसको फास्ट करना होगा, आपको कुछ कैलकुलेशन को दिखाना नहीं होगा, डायरेक्ट इसको जीरो करना होगा, तब आ जाकर आप, और ऑप्शन से भी मैच कराना होगा। ऐसा भी नहीं कि आप जैसे किया डायरेक्ट आपको मिल गया, आपको ऑप्शन से मैच कराना होगा। तो एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। ए बराबर इतना, तो ए स्क्वायर बराबर आई है, तो बताइए क्या होगा हमारा, कौन सा इसमें चारों में सही है। पहले हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, ठीक है, ए स्क्वायर निकाला तो इतना आया, फिर ए स्क्वायर बराबर आई दिया था उसको से लिखा। अब हमने यहाँ पर देखा कि इतना बराबर तो एक होगा, जीरो तो जीरो है ही है, ई जीरो का जीरो है ही है, इतना बराबर ई भी करेंगे तो उतना ही होगा। तो इतना बराबर एक एक किया, एक एक किया, इसको लाया इस तरफ तो हो गया माइनस में। अब हमने ऑप्शन को देखा कि कोई ऑप्शन में है क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 बराबर 0, तो ऐसा दिखाई नहीं दिया। तो हमने सोचा कि लगता है कुछ हमको ऑप्शन मिलाने के लिए यहाँ पर करना पड़ेगा, इसीलिए हमने इसको देखा तो ये तो दोनों प्लस में है, वो 1 यहाँ पर माइनस में आया है तो माइनस में वो 1 यहाँ नहीं है। इसको देखा कि दोनों प्लस वाला जो यहाँ आया था दोनों माइनस में है और माइनस वाला प्लस में है, इसका मतलब हुआ कि कॉमन लिया गया है। जो कॉमन लिया गया है तो फिर आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर मैच कर पाया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना होगा। देखिए आपका प्रैक्टिस अगर ज्यादा होगा तो आप जो है यहाँ पर अच्छे से बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जवाब चाहिए आप लोगों को फटाफट फटाफट। एक अवयव सममित और विषम सममित दोनों है, तो वह कौन सा अवयव, देखिए आपको यह जो है सारा चीज है आपको बताया हुआ है, सारा चीज आपको थ्योरी में बताया हुआ है कि एक अवयव सममित भी है और विषम सममित भी दोनों है, तो कौन सा अवयव हो सकता है। तो आपको एक ही चीज याद रखना, एक ही चीज जो है आपको सममित भी होगा और विषम सममित भी होगा। वो कौन होगा, शून्य अवयव जो होता है सममित होता है और विषम सममित दोनों होता है। तो आपको दिमाग में सेट करना होगा कि एक शून्य अवयव जो होता है वह सममित और विषम सममित दोनों होता है। एक शून्य अवयव सममित और विषम सममित दोनों होता है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि इतना एक क्षैतिज अवयव क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन में इस पर हम चर्चा किए थे। क्षैतिज अवयव उसको कहा, क्षैतिज कहने का मतलब जो देखने में ऐसा लगे कि पड़ा हुआ है, जो देखने में ऐसा लगे कि पड़ा हुआ, ये क्षैतिज अवयव हो गया। जो देखने में खड़ा लगे, जो देखने में खड़ा लगे वो उदग्र अवयव हुआ। तो इसमें क्या है, रोग कम है, क्षैतिज है मतलब पड़ा हुआ। क्षैतिज अवयव आपसे पूछ रहा है कि क्षैतिज अवयव कौन है, तो क्षैतिज अवयव उसको कहा जाता है जिसमें रोग कम हो, रोग की संख्या क्या हो, कम हो। केकरा से कम हो, कॉलम से। यानी कि अगर एम है रो और एन है कॉलम, तो रो कम होना चाहिए, कॉलम ज्यादा होना चाहिए, यानी कि एम लेस देन एन, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा आपका सही जवाब होगा, है ना। ऑप्शन बी होगा जो क्या होगा, सही जवाब होगा।
चलिए, यानी कि आपको क्षैतिज अवयव पूछे तो क्षैतिज अवयव में क्या होगा, m का मान n से क्या होता है, छोटा होता है, मतलब रो छोटा होता है। चलिए, इतना का व्युत्क्रम क्या होगा, वीवीआई क्वेश्चन है व्युत्क्रम वाला। ये क्वेश्चन जो आपका है वीवीआई है, और इसको आपको जो है समझना पड़ेगा बढ़िया से। वीवीआई क्वेश्चन है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब आपका उल्टा। तो हम आपको बताते हैं, पहले यहाँ पर ध्यान से सुनिए आप लोग। जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पर 3 है और 2 है, 1 है, और यहाँ पर मान लीजिए कि कितना है, कुछ भी 1 है, ठीक है। अब इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब इसका इन्वर्स बताना है, इन्वर्स, ए इन्वर्स। तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक शॉर्ट मेथड बताए थे आपको, ऑब्जेक्टिव में इन्वर्स कैसे निकालता है। देखिए, यहाँ पर इसका इन्वर्स बताना है ना, तो आपको क्या करना है इसका इन्वर्स बताने के लिए। सबसे पहले ये जो देख रहे हैं आप, ये जो देख रहे हैं, इसको क्या कीजिए कि आप चेंज कर दीजिए, यहाँ वाला वहाँ, वहाँ वाला यहाँ पलट दीजिए, 1 और 3 हो गया। और उसके बाद इधर वाला का खाली चिन्ह बदल दीजिए, -1 और -2 हो गया। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते थे, कितना होगा, तो 3 एकम 3 और -1 गुना 2 तो 2, एक एक से भागा दे देना है सब में, तो भागा 1 से देंगे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आपका प्रतिलोम इतना हो गया। पहले समझिए प्रतिलोम जो है कैसे निकलेगा, एक बार फिर से, एक बार फिर से प्रतिलोम कैसे निकलेगा। 3 है, 2 है, 1 है, 1 है, प्रतिलोम इसका बताना है। अगर ए है तो ए इनवर्स बताना है। क्या करना है, इधर वाला को चेंज कीजिए, तो 1 यहाँ, 3 यहाँ, इधर वाला के चिन्ह बदलिए, तो -1 -2 हो गया, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट्स कितना होगा, डिटर्मिनेंट्स आप जानते हैं, 3 एकम 3 -2 एकम 2, 1 होगा। 1 से भागा देना है सब में, तो भागा देने से कोई फर्क नहीं, ये आपका इन्वर्स निकल गया। उसी प्रकार से इसका इन्वर्स बताना, तो इसका इन्वर्स बताना है। तो देखिए, मुख विकर्ण को चेंज कीजिए, तो कॉस, दोनों तो कॉसे है ना, ये दोनों कॉस थीटा रह गया, ठीक है। अब इसका चिन्ह बदलिए, तो ये माइनस में साइन थीटा हो गया, ये माइनस में था तो काची में हो गया, प्लस में हो गया साइन थीटा, ठीक है। अब जब प्लस में हो गया, तो अब आपको क्या करना, इसका डिटर्मिनेंट, तो कॉस गुना कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और बीच में माइनस, साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन प्लस में, तो इसका मान कितना है, एक, एक से भागा दीजिएगा तो इतने रहेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताइए आप लोग। यस या नो। चलिए, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन्वर्स ऐसा ही निकलता है, इन्वर्स ऐसा ही एक और देते हैं। यहाँ पर मान लिया जाए कि आपको 5 है, और यहाँ पर मान लिया जाए कि 2 है, 3 है, और मान लिया जाए कि यहाँ आपको कितना है, 1 है, ठीक। तो आपको बताना है कि इसका इन्वर्स क्या होगा। मान लो ये ए है, इसका इन्वर्स बताना कोई बड़ी बात नहीं। देखिए, आपको हम बता देते शॉर्ट, इसको पलट दीजिए, 1 या 5 कर, दोनों को चिन्ह बदल दीजिए, -3 -2, इसका डिटर्मिनेंट निकल जाए, ऐसे 5, ऐसे 6, कितना बचा, -1, -1 से भाग दीजिए, ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, डिटर्मिनेंट हो गया। माइनस से भाग देंगे तो सबका चिन्ह बदलेगा ना, फिर तो बदल गया, तो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ई इनवर्स हो गया। तो आपको इस प्रकार से निकालना, बताइए इसका, इसका मान बताइए, ए बराबर इतना तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a कितना होगा, ए बराबर इतना तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a कितना होगा, क्या बता सकते हैं आप लोग। तो जी सर, बहुत आसान है, ए बराबर, यहाँ आपको डिटर्मिनेंट्स में 2a है, मतलब a में 2 से गुना करके इसके अंदर रखिए, ए तो मैट्रिक्स आपका है, ये क्या है, आपका मैट्रिक्स है, और आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ 2a बताना है। इसका मतलब a में आप 2 से गुना कीजिए, इसके अंदर डालिए, तो इसमें पूरा में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, ये हो गया। लेकिन आपको कहता है कि बताइए कौन सा ऑप्शन, डिटर्मिनेंट से में आंसर बताना है। तो डिटर्मिनेंट्स का नियम होता है बाबू,
डिटर्मिनेंट्स का नियम होता है कि आप कॉमन लीजिएगा तो कोई रो से लिख सकते हैं या कोई कॉमन से, सबसे कॉमन हो जाएगा। पहला अगर रो से कॉमन हो रहा है, दूसरा से रो रहा है, तो दोनों से आप कॉमन अलग अलग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला रो से 2 कॉमन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं, आप यहाँ से भी 2 निकाल सकते हैं और यहाँ से भी कितना निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं। तो पहला से 2 निकल गया, पहला रो से दूसरा से कितना निकल गया, 4 निकल गया। यानी कि हो गया अंदर में तो 2 निकल गया तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 4 निकल गया तो 2 हो गया और ये 1 हो गया। ये 4 दूना 8 हो गया। अब 8 जब हो गया तो यहाँ पर क्या है, अगर आपसे नहीं मिला, यहाँ पर देखिए 4 निकल गया तो 2 और 1 हो गया, तो 2 1 यहाँ पर ऑप्शन में आपको नहीं मिला, तो यहाँ पर 2 1 कॉमन कीजिए, 2 कॉमन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 है, और यहाँ पर 2, तो 1 2 4 2, तो ये 1 2 4 2 जो आप देख रहे हैं ये तो आपका ए है, ए हो गया, 2 दूना 4, यानी कि 4 ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के बराबर ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं आगे, और इसमें बताना कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, तो आपको बताना a स्क्वायर b है तो अल्फा का मान कितना होगा। अल्फा का मान आपको बताना है कि a स्क्वायर b आपको दिया हुआ है a स्क्वायर b, तो बताइए अल्फा का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a स्क्वायर। जब हम a स्क्वायर निकालेंगे तो a स्क्वायर बराबर b है, तो पहले यहाँ पर a स्क्वायर मतलब a को 2 बार गुना कर, अल्फा 0 1 1 और फिर अल्फा 0 1 1, ये अल्फा स्क्वायर निकलेगा। कैसे होगा, अल्फा गुना अल्फा तो अल्फा स्क्वायर हो गया, 0 गुना 1 तो प्लस में 0 हो गया, अल्फा गुना 0 तो 0 हो गया, 0 गुना 1 तो 0 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 1 गुना अल्फा तो अल्फा हो गया, 1 गुना 1 तो प्लस में 1 हो गया, 1 गुना 0 तो 0 हो गया, और 1 गुना 1 तो प्लस में 1 हो गया। यानी कि आपको मिल गया ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और यहाँ क्या 1। लेकिन आपको प्रश्न बोला है कि ए स्क्वायर जो है बी के बराबर है, ए स्क्वायर बराबर क्या है, बी है, यानी कि इतना बराबर अल्फा 0 और अल्फा प्लस 1 और 1, ये बराबर है किसके, बी के बराबर है, मतलब बी 1 0 5 1 है ना। तो कह रहा है कि बताइए अल्फा का मान कितना होगा। तो बस आप अल्फा का मान यहाँ से 2 को निकल गया, देखिए अल्फा बराबर यहाँ भी कीजिएगा तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 1, अल्फा का मान यहाँ से अल्फा बराबर यहाँ से 1 हो गया, अल्फा प्लस 4 है, अल्फा प्लस 1 बराबर 5 है, तो यहाँ से अल्फा बराबर 5 माइनस 1, तो कितना बच जाएगा 4। यानी अल्फा का 2 मान 1 भी और 4 भी, और दोनों ऑप्शन में आपको दिया है। इसका मतलब है कि ना 1 होगा ना 4 होगा, कोई एक ही मान संभव होगा। अल्फा का वास्तविक मान ही नहीं यहाँ पर बताया जा सकता है कि कौन होगा, अल्फा का वास्तविक मान यहाँ पर आपको नहीं बताया जा सकता। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन कि इतना बराबर इतना है तो x का वैल्यू बताइए क्या होगा। x का वैल्यू जो है आपको बताना है कि x का वैल्यू हमारा क्या होगा। तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए x जो है यहाँ पर x के बराबर है, तो 8 तो 8 के बराबर है, ये 3 3 3 3 है, ये है, तो x बराबर कितना 8 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए आपको कह रहा है कि बताइए a बराबर इतना तो a स्क्वायर कितना होगा। a बराबर इतना है तो a स्क्वायर कितना होगा। तो a स्क्वायर बताने के लिए आपको क्या करना, a स्क्वायर बताने के लिए आपको इसको आयोटा है, जीरो है, जीरो है, आयोटा है, फिर से आयोटा है, जीरो है, जीरो है, आयोटा है, इसको 2 बार गुना कीजिए। जब आप 2 बार गुना कीजिए a स्क्वायर मतलब a गुना a, यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि इसको जब स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर में क्या होगा, गुना कीजिए। गुना करने तो आपको आता होगा, बड़ा से गुना कुची में खड़ा में, ये आयोटा गुना आयोटा, तो यहाँ आयोटा का स्क्वायर हो गया, और 0 गुना 0 तो प्लस में 0 हो गया, इसमें हो गया। अब इसमें आओ, आयोटा गुना 0 तो 0 हो गया, और 0 गुना आयोटा तो भी 0 हो गया। यहाँ से करो अब दूसरा से 0 गुना आयोटा 0 हो गया,
आयोटा गुना जीरो जीरो हो गया, जीरो गुना जीरो जीरो हो गया, आयोटा गुना आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर का मान कितना -1 हो गया, ये जीरो हो गया, जीरो हो गया और कितना हो आयोटा स्क्वायर का मान -1। देखिए आपको आयोटा स्क्वायर का मान मालूम होना चाहिए, आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है, कम्प्लेक्स नंबर है और रूट अंडर -1 का मान आयोटा होता है ना। आयोटा बराबर मतलब रूट अंडर -1, ठीक है। तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो गया, -1 0 0 -1, ऑप्शन बी जो हो गया आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोग सिर्फ देखते चलिए, आपका कहानी यहाँ पर बहुत बढ़िया से हो जाए। सहखंडन निकालना हो या सहखंडज, कुछ नहीं आपको है करना, बस सहखंडज निकालने के लिए वही हाल करना, इसको बदल दो, वन वन को बदलेगा, वो वन वन रहेगा, दोनों का चिन्ह बदल दो, -2 और -2 हो जाएगा। ऑप्शन ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, वन वन वन, यहाँ पर कहाँ गया, 1 1 -2 -2, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सहखंडन निकालना है तो क्या करेंगे, इसको जो है इसको यहाँ करेगा, ये दोनों के चिन्ह बदल देंगे, लेकिन ऐसा है कि यहाँ पर दोनों सेम है, इसको बदलेंगे तो ये एक एक रहेगा, दोनों का चिन्ह बदलेंगे, -2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, आपको ए बी फाइंड करना है, फाइंड आउट ए बी। ए बी का वैल्यू क्या होगा, यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना हो तो ए बी क्या होगा। ए बी का मान आप लोग बता सकते हैं, गुना करना होगा। अब हम लोग गुना कैसे करेंगे, देखो ए बी मतलब O1 0 0 O1 और बी वाला O1 0 0 O1, ठीक है। अब इसको हम गुना करेंगे, जब हम गुना करेंगे तब कितना आएगा, तो गुना कर लो भाई, यहाँ पर क्या करना, 1 गुना 1 1 हो गया, प्लस 0 गुना 0 0 हो गया, फिर यहाँ 1 गुना 0 तो 0 हो गया, प्लस 0 गुना 1 तो 0 हो गया, फिर यहाँ शुरुआत करेगा 0 गुना 1 तो 0 हो गया, प्लस 1 गुना 0 0 हो गया, फिर 0 गुना 0 तो 0 हो गया, प्लस 1 गुना 1 तो 1 हो गया, यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर O1 0 0 O1 होगा, है ना। 1 0 0 1 और फिर 1 0 0 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 0 0 1, यानी कि कहने का मतलब हुआ कि आपसे एक तरह से और प्रश्न पूछ सकता है कि यदि a बराबर 1 0 0 1 है तो बताइए ए स्क्वायर बराबर भी कितना होगा, तो ए स्क्वायर बराबर आई होगा, आई का मतलब इतना ही होता है, आई का मतलब इतना ही होता है, 1 0 0 1 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स इकाइयां भी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लेकर आते हैं, ए बी का होल डैश किसके बराबर हो। ट्रांसपोज में आपने पढ़ा है ए बी का होल डैश जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ए बी का जो होल डैश होगा वो बी डैश और ए डैश के बराबर होता है। परिवर्त में आपने पढ़ा है ए प्लस बी का होल डैश होगा वो क्या होगा, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होगा, या तो ए माइनस बी का होल डैश जो होगा ए डैश माइनस बी डैश के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन गुना वाला में क्या होता है, थोड़ा सा आपको चेंज करके समझना है कि ए बी है तो बी ए हो जाएगा, ए बी है तो बी डैश ए डैश हो जाएगा, अगर सी डी का डैश है तो यहाँ पर हो जाएगा डी डैश और सी डैश, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद आप देखिए अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है इतना बराबर इतना तो x का वैल्यू बताइए क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ से आप x का मान आराम से बता सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पर x का मान। तो यहाँ पर x का मान आपको मिलने वाला है इतना बराबर इतना, 1 माइनस एक्स बराबर 6 है, तो अगर हम इस 1 को उस तरफ करते हैं तो माइनस एक्स बराबर 6 माइनस 1 हो जाएगा, और तो माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका बताइए, यहाँ 5 चल जाएगा तो x बराबर कितना -5, तो -5 सी इज द राइट आंसर, आपका सी जो है बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है आपको चलना है मैट्रिक्स इतना में सममित है, अब सममित है तब बताना है आपको कौन सा जवाब सही होगा,
ए आई जे जो आपको है एम बाई एन का है, तो आपको कह रहा है कि सममित है, तो सममित के लिए अब आप लोग जानते करते ए आई जे बराबर ए जे आई, ये क्या है सममित है। ए आई जे बराबर ए जे आई तो क्या है सममित है। विषम सममित के लिए मालूम है आप लोगों को, आप लोगों को विषम सममित के लिए भी मालूम होगा ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ये आपका विषम सममित है। कौन सममित है, ये आपका विषम सममित है ना। ये भी आपको मालूम है कि ए प्लस ए डैश होगा सममित होगा, ए माइनस ए डैश होगा विषम सममित होगा, ए बी प्लस बी ए होगा सममित होगा, ए बी माइनस बी ए होगा विषम सममित होगा। तो सारा कॉन्सेप्ट आपको जो दिमाग में रखना होगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है इतना कि बताइए अगर इतना है तो ए स्क्वायर कितना होगा। यदि ए बराबर इतना है तो ये आपको बताना है कि ए स्क्वायर कितना होगा। तो देखिए इसमें कितना है, 3 गो रो 3 गो कॉलम है, यानी कि आप इसको गुना कीजिएगा तब यहाँ से सभी में आपको 3 मिलेगा, और जब 3 मिलेगा तो आप सभी से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो फिर से अंदर में जो है आपको 1 मिल जाएगा, और जब 1 मिलेगा तो उसको फिर हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर ए हो जाएगा, तो अब बाहर 3 तो 3 ए हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन अगर आप अगर आप इसको गुना करके चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, गुना करना चाहते हैं 1 1 1 जितना है तो यहाँ पर गुना कर सकते हैं, वो भी देख लीजिए आप लोग। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 स्क्वायर है तो एक बार और गुना होगा, है ना, एक बार और लिखेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, ए स्क्वायर बराबर आप गुना कीजिएगा तब क्या होगा। देखिए आपको सीखना है, कुछ कॉन्सेप्ट आपको पहले लिख लेना है ना, समझ लेना है, तब उसको याद रखिए कि ऐसा क्वेश्चन में ऐसा होता है। यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे तो पड़ा से गुना कैसे होगा, खड़ा में होगा, तो एक गुना एक एक हो गया, प्लस में एक गुना एक एक हो गया, प्लस में एक गुना एक एक हो गया, इसमें हो गया। अब इसमें भी होगा दूसरा में भी, तो एक गुना एक एक प्लस एक होगा, फिर इसमें भी करेंगे तो सब एक है, तो एक प्लस एक होगा। अब दूसरा से गुना करे जाएंगे इसमें और इसमें और इसमें, तो यही होगा 1 + 1 + 1 हो जाएगा, दूसरा में 1 + 1 + 1 हो जाएगा, 1 + 1 + 1 हो जाएगा। तीजा के तीसरा से इससे जाएंगे इसमें इसमें इसमें, तो 1 + 1 + 1 हो जाएगा। इसमें जाएंगे तो 1 गुना 1 तो 1 1 1 1 + 1 + 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 3 3 3 3 3 3 हो जाएगा, 3 3 3 हो जाएगा, 3 3 और 3 हो जाएगा। सबसे आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लीजिएगा तो फिर से आपको अंदर 1 1 1 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो ये आपको क्या हो गया, 3a हो गया। समझ रहे बात को। तो आपका क्वेश्चन अगर इस प्रकार से है कि ए बराबर इतना तो ए स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर जो आपका होगा वो 3 होगा, क्योंकि 3/3 का है तो सब में 3 हो जाएगा, और अंदर से हम कॉमन 3 ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3a मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अच्छा आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर a बराबर इतना ही है तो बताइए 2a² कितना होगा, 2a² कितना होगा, क्या आप लोग जवाब दे सकते हैं। अगर a बराबर इतना ही है तो 2a² कितना होगा। तो आपको थोड़ा सा दिमाग इसमें ये लगाना है कि जब a² बराबर 3a आया तो 2 और 3a को क्या गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा, यानी कि 2a² बराबर क्या होगा, 6a हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलता है विषम सममित। अभी अभी हम थ्योरी में इसको बताइए इसका कौन सा जवाब जो होगा सही होगा। अब यहाँ पर जो है कौन सा जवाब इसका सही होगा बताइए। ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, अगर आपको अगर आपको यहाँ पर ए आई जे बराबर आपको ए जे आई रहता है तो ई सम्मित होता है, और अगर यही आपको ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई मिल जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम सम्मित। तो ऑप्शन सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर आता है
सममित के लिए तो यहाँ पर आई जे है, आई और जे है, तो बताना है सममित आव्यूह क्या होगा। तो सममित आव्यूह के लिए मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि जैसा कि अभी बोला ए आई जे बराबर ए जे आई, सिर्फ प्लस में ही उलट के आ जाए तो उसको हम बोलेंगे सममित है। यानी आपका ऑप्शन जो होगा, आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन फिर से आगे आपको सममित a बराबर इतना, तो x का मान कितना होगा? क्या आप बता सकते हैं कि x का मान कितना आ सकता है? यहाँ से x का मान कितना आएगा बताइए फटाफट। तो मालूम चलेगा आपको कि 1 प्लस एक्स बराबर 10 है, क्योंकि इतना बराबर जो होगा 10 के बराबर होगा। यहाँ से तो x निकलेगा, सब तो अब यहाँ पर संख्या है। x का मान बताने के लिए इस कोना को इस कोना के बराबर हम करेंगे, तो 1 प्लस एक्स बराबर 10 है। 1 प्लस एक्स बराबर 10, तो x का वैल्यू आपको हो जाएगा 10, इस तरफ प्लस में तो उस तरफ माइनस में, यानी x बराबर कितना हो गया? 9 हो गया। अगर x का मान आपका 9 हो गया तो ऑप्शन सी जो हो गया बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, और एक किसी इकांक के लिए इकाई एक समूह आई के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपको मालूम है कि इकाई आव्यूह जो होता है, इकाई आव्यूह मतलब आई जो होता है 1 0 0 1 होता है ना। अब यहाँ पर इसका मान बताना है, कौन सा आई स्क्वायर बराबर 1 होगा, डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो नहीं, डिटर्मिनेंट से आप निकालिएगा इसको ना, ये 1 0 आपका इकाई अभी है आई है, इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 होगा। ई तो होगा नहीं, आई डिटर्मिनेंट ई होगा नहीं, ई होगा नहीं, आपको कौन होगा? आई स्क्वायर बराबर 1 होगा, आई स्क्वायर बराबर कौन होगा? 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताना है, अवयव कहता है के किस मान के लिए यहाँ पर जो है अवयव प्राप्त नहीं होगा यदि के का मान इतना है। इतना का व्युत्क्रम अवयव व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा यदि के का मान क्या होना चाहिए? तो आपको मालूम है, अगर आपने थ्योरी का कॉपी पढ़ा, थ्योरी पढ़ा है, तो कोई भी मैट्रिक्स का उसका इन्वर्स तभी होता है जब डिटर्मिनेंट्स का मान 0 नहीं होता है। अगर डिटर्मिनेंट्स का मान जो है 0 हो गया तो इसका इन्वर्स नहीं होगा। अगर डिटर्मिनेंट्स का मान 0 नहीं हुआ तब इसका इन्वर्स होगा। ये नियम है। क्या है? नियम है। तो हम यहाँ पर के का क्या मान रखें कि यह 0 न व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा। व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा मतलब यानी इसका मान 0 आना चाहिए। यहाँ पर के का मान क्या होना चाहिए? तो इसको गुना कर दो इन्हें, तो 2k अब माइनस यहाँ गुना कर दो 5 15 बराबर में क्या हो गया? 0। यहाँ से के का मान निकालो, इतना माइनस इतना इतना, तो के गुना 2 था, 2k माइनस 15 बराबर 0। यानी यहाँ से के का मान निकलेगा तो 15/2 ई पट्टी माइनस 2 ई पट्टी प्लस ई पट्टी गुना तो ई पट्टी भागा। ऑप्शन नंबर कितना? डी। ऑप्शन डी जो होगा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए सही है। अब देखिए आप लोग देखिए यहाँ से कि इसका मान कितना होगा। इसका मान सब बताइए फटाफट कमेंट में क्या इसका जवाब होगा। और आप सभी विद्यार्थी जो है 8 सवा 8 से आप लोग सभी जो है लाइव क्लास ज्वाइन कर लीजिए, तब ठीक रहेगा। अगर आप शुरू से अगर वीडियो देखते हैं तो आपको घर पर मान लें कि कोई लेसन को रिवीजन नहीं करते हैं, या तो आप रिवीजन करते भी हैं, कुछ टॉपिक जो है आपको दिमाग से उतर गया है, तो इस समय आपको क्या है कि रिवीजन हो जाएगा। बात हम बताएंगे, समझाएंगे, थ्योरी भी आपको याद आएगा और दिमाग में बैठेगा, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो अपना समय बर्बाद ना करते हुए यहाँ पर आप जवाब दीजिए फटाफट इसका, कि इसका 2a प्लस 3b का मान क्या होगा? बताइए 2a प्लस 3b का मान क्या होगा? अब यहाँ से देखिएगा 2a प्लस 3b, तो a में 2 से गुना करना है, यहाँ 2 से गुना कीजिए तो 6 12 10 और माइनस 14 हो गया। और प्लस b में कितना से गुना कीजिए? 3 से, इसमें 3 से गुना कीजिए तो 7 21 8 24 5 15 और 6 18 हो गया। अब इसको जोड़िएगा तब कितना आएगा? 21 से 6 आपका कितना होगा? 27 हो जाएगा। 27 और 12 कितना होगा बताइए? यहाँ पर हो जाएगा 6 3 36 हो जाएगा, और 10 और 15 25 हो गया।
-14 है तो कितना हो गया, 4 हो गया। 27, 36, 25, 27, 36, अच्छा यहाँ पर कितना है, छौतिया 18, ठीक है। यहाँ पर कितना है, टू, 4 दूना, सॉरी 4 दूना 8, यहाँ तो 10 हो जाएगा, 10। तो 27, 36, 25, 10, 27, 36, 25, 10, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। चलिए अब आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन था वो मैं आपके लिए जो लाया था मैट्रिक्स से, वो आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ न कुछ आप लोग को यहाँ समझ जरूर आया होगा। किताब में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप लोग बनाइए, ठीक है। और यहाँ पर चलिए, तो आज का सेवा इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं 8:15 बजे।